हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर मानवा पे। इसका नाम है ओमनिशिएंट रीडर। वैसे सुना तो नाम बहुत है मैंने। ये मानवा रीड करते करते वीडियो बना रहा था। स्टोरी में क्या होता है आगे चलो देखते हैं। बंदा होता है, वो कहता है कि मेरा नाम डोगजा है। इस डोगजा का मीनिंग होता है कि वही बच्चा जो हमेशा रीड करता रहता है कुछ ना कुछ। और डोगजा ही कह रहा है कि मैं सबको ऐसा ही कहता हूँ और 10 में से 9 लोग तो मुझे समझ ही नहीं पाते। और आगे हम देखते हैं कि एक बंदा उसे कार दे रहा है और कहते हो कि तुम अकेले बच्चे हो ना, मेरा वो मतलब नहीं है, पर तुम्हारा नाम डोगजा किंग। ये कार्ड एम्प्लॉय कार्ड होता है। यहाँ डोगजा कहता है कि मेरे पापा ने ये मेरा नाम रखा है क्योंकि वो चाहते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं, पर उसकी जगह ये नाम तो मेरा कर्जी बन गया। उसकी वजह से मैं सिंगल हूँ अभी और लॉनली घूम रहा हूँ। तो शॉर्ट में पता लग गया ना मैं हूँ कौन। इसके बाद हमें पता चलता है डोगजा किंग कितने साल का है, कितना पढ़ा लिखा है और अभी क्या करता है। बंदा काम धंधा करता है पर उसकी हॉबी है सबवे में रास्ते में जाते जाते काम पे वहाँ पे नॉवेल्स पढ़ना। और डोगजा किंग कहता है कि आज तो नॉवेल पढ़ते जा रहे थे पर कुछ अजीब ही हो गया। अजीब चीज क्या हुई हमें पता लगता है कि डोगजा जब नॉवेल पढ़ रहा तो अपने में घुस गया था, अंदर फोन में घुस गया था कि क्या पढ़ रहा है। तभी एक लड़की की आवाज आती है और कहती है कि तुम ऐसे तो फोन में ही घुस जाओगे। और ये लड़की और कोई नहीं सांगायू है, उसके कंपनी की आचार। डोगजा किंग तो उसे देख के घबराई जाता है, ऊपर देख के कहता है हेलो। और सांगायू कहती है तुम घर जा रहे हो? और डोगजा किंग कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, पर तुम भी जा रहे हो? सांगायू कहती है कि आज तो मैं लकी ही हो गई, मेरा मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे चला गया ना इसलिए। और डोगजा की मन में सोच रहा है मैं इससे कहाँ मिल गई, ये तो हमारे वहाँ की तो मोस्ट पॉपुलर गर्ल है। बंदा घबरा तो कहेगा पर खुश भी होगा मन में। उसके बालों की शैम्पू की सुगंध भी उसे अच्छी लगी भाई। सांगी उसके बाजू में बैठ चुकी और उससे पूछी तुम ये सब में ही जाते हो क्या? बोल रही हो? और ये मन में सोच रहा है ये पहले एचआर असिस्टेंट मैनेजर थी, अब फाइनेंस टीम मैनेजर बन चुकी है। तो कितने सारे लोग उसे घर छोड़ने के लिए। तो ये डोगजा मुझे भी बहुत नाम अजीब लगता है, इसका नाम हम किम ही बोलेंगे अब। की मन में ये सब सोच रहा है और सांगी खुद ही जवाब दे दे कि मेरी बाइसिकल चोरी हो गई। ये किम को चोरी हो गई उसकी पड़ी नहीं और कहता तुम काम पे बाइसिकल लेके आती हो, ये रेड फ्लैग है, बाहर निकालो इसे। संग कहती है हाँ और मैं काम पे ओवर टाइम भी करती हूँ ना, इसलिए साइकिल से एक्सरसाइज हो जाती है मेरी। देखो आपकी साइकिल चोरी हुई तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था एक्सरसाइज करने का, आप चल के जा सकती थी, पर आपने चुना सबवे में इस बंदे से मिलने का। और ये बंदा मन में सोच भी रहा है हम दोनों पास में बैठे सब लोगों को लग रहा है हम दोनों लविंग कपल है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग है। और तुम्हें पता तो कि सांग अकेली नहीं, इस चीज की वजह से आज की सब्वे थोड़ी डिफरेंट लग रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि सांगा बैठे बैठे स्पेनिश सीख रही है और वो सीख भी खतरनाक कर रही है। प्लीज लैंड मी सम मनी, इसका स्पेनिश सीख रही है। इसका कुछ जवाब नहीं देता और मन में कहता है कि सबसे अलग है, सब में बैठी बैठी स्टडी कर रही है। और ये उधार मांगने वाली प्लान ही की है उसकी कि मुझसे कहता है स्टडिंग हार्ड। और दूसरी तरफ सांगी भी जानना चाहती है तुम क्या कर रहे हो और ये क्या रीड कर रहे हो। क्यों शर्माते शर्माते कहने का ट्राई कर रहा है और वो समझ जाती है कि ये तो नॉवल है ना। और क्यों कहता है तुम कह सकती हो क्योंकि मैं कोरिया में स्टडी कर रहा हूँ ना इसलिए। उनकी इस बात से सांगी तो एक्साइटेड ही हो जाती है और कहता है कि मुझे भी नॉवेल्स बहुत ज्यादा पसंद है, मुराकामी हारुकी, रेमन कार्वर और हैंकिंग, ये तो मेरे फेवरेट ऑथर्स है। और तुम्हारे कौन से है? और यहाँ किम कहता है कि मैं तुम्हें बता भी दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन है वो। यहाँ मन में कह रहा मैं तो बता भी नहीं सकता मैं क्या रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ किम कहता है कि हाँ तुम सही हो, मेरी हॉबी यही है, सब में आते जाते हैं नॉवेल्स पढ़ना। और ये मेरी खुद की हॉबी पे मैं प्राउड तो नहीं करता, पर और आज रीड करने का एक रीजन ये आज खत्म हो रही है और लोग सोचेंगे कि मैं इतना फर्स्ट क्यों करा इस मांगा की एंडिंग पे। पर इसकी स्टोरी मेरे लिए तो स्पेशल थी कि मानवा में तब से रीड कर रहा हूँ जब से मैं 8th ग्रेड में था। मैं स्कूल में बुली होता था तब भी ये रीड कर रहा था, एग्जाम में फेल हुआ तब भी रीड कर रहा था, और जब भी मैं 3rd ग्रेड कॉलेज में गया तब भी ये रीड कर ही रहा था। मैं मिलिट्री सर्विस में था, मेरे बैड लक के कारण मैं फ्रंट रो में ही था, तब भी मैं रीड कर रहा था। और जब मैं ये स्टेबल कोवर्कर की जॉब में जॉब कंपनी टू कंपनी घूम रहा तभी भी मैं ये रीड कर ही रहा हूँ। कि मैं बोलते बोलते निराश क्या मेरे कोई हैप्पी मेमोरी है ही नहीं क्या? बंदे ने पूरी आधी लाइफ मानवा रीड करने में ही लगा दी। और यहाँ पे वो आगे कहता है कि ये बिटर स्वीट मोमेंट है कि जिस फिक्शन वर्ल्ड को मैं इतने सारे पे फॉलो कर रहा था वो अब खत्म हो रहा है और आज एपिलॉग ऑफ टीशा अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें पता लगता है कि मानवा कितनी बड़ी है। यहाँ इसके एपिसोड बताया 3149 कह रहा है ये। और यकीन कह रहा है कि ये 10 सालों से चल रही थी और ग्रैंड थी, और जो लेट टीन हो गए वो अब तो अडल्टहुड में आ चुके होंगे। और ये मानवा सीरीज इतनी लंबी चल रही है कि उसे भरोसा नहीं है कि इसका व्यू काउंट अब कम ही हो गया है। मतलब यहाँ देख सकते कि वो अकेला ही रीड करता है। क्योंकि कहता कि वह स्टार्टिंग हुई थी तब व्यूज आ रहे तो धीरे धीरे कम ही हो गया और अभी ये मेरे लिए ही चल रही है और इसका वॉचर मैं ही हूँ। और ये कैसी मानवा है भाई, एक ही रीडर होने के बावजूद भी इतनी सारी लंबी चल रही है 10 ईयर से। और यकीन तो कह रहा है कि मैं तो ऑथर को डोनेशन भी देना चाहता है पर मेरे लिए पैसे बच नहीं रहे तो मैं कैसे दूँ, इसलिए थैंक यू कह देता है और वो थैंक यू कह देता है। गलत की मन में आगे कहता है कि मैंने दूसरों को भी रिकमेंड करी है पर उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज ये किया है, लगता है कि मैं ही ऑथर हूँ, मुझे अटेंशन सीकर बुलाते हैं। क्योंकि मन में ये सब थॉट्स चल रहे
यार संज्ञा कहती है कि हमें 1 साल हो गया नहीं काम करते हुए इस कंपनी में, इसी टाइम पे स्टार्ट किया था, टाइम जितनी जल्दी निकल गया है पता ही नहीं चला। नहीं किम अपने ख्याल में इतना खो चुका था उसे पता ही नहीं कि ये अभी भी यही है। कोई याद दिलाओ। इसके बाजू में खूबसूरत लड़की बैठी है और खूबसूरत लड़की कहती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम ये पुराने दिनों की बातें करें। कहा हाँ मुझे तो कल की बात लगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं। बोलते बोलते किम को रियलाइज होता है कि संगा तो लास्ट मंथ ही फुल एम्प्लॉय में प्रमोट हो गई थी। सो रियलाइज होता है, कहता है कि सॉरी फॉर लेट कांग्रेचुलेशन, मुझे लगता है मुझे भी फॉरेन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। संगा कहता है इट्स फाइन, अभी तो मेरा परफॉर्मेंस असेसमेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आगे क्या बोलेंगे हम बाद में देखते हैं, पर इसके पहले हम इस किम के थॉट्स देखते हैं। वह कहते हैं कि ये संगा परफेक्ट है नॉवल कैरेक्टर के लिए, ये होती तो उसमें ये पक्का हीरोइन होती है। भी नॉवेल्स रीड करता है और ये भी करती है और ये पढ़ते पढ़ते रीड करती है और इसमें वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनना ही है तो ऑब्वियस है भाई। यहाँ पे सांगा उसका मदद करने का ट्राई करते हैं। सांगा कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं काम के लिए कौन सा ऐप यूज करती हूँ। यहाँ पे की मन में चल रहा है कि क्या मैं डिफरेंट जॉनरा में हूँ, नॉन फिक्शन जॉनरा में नहीं हूँ, तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि चीजें कैसे जाएंगी और वो सांगा को कहता है कि इट्स ओके सांगा, मुझे कोई ऐप की जरूरत नहीं है। मैं तो उसका यही चल रहा है कि इस जॉनरा में मैं नॉन फिक्शन में मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं, मैं तो एक रीडर हूँ बस। किम सांगा को ये कहता है मेरे पास खुद की जिंदगी है जीने के लिए। इसी बात से सांगा इम्प्रेस हो जाता है, तुम्हारी खुद की जिंदगी। सैटरडे होकर कहते हैं कि हाँ मुझे भी मेरी खुद की जिंदगी जीनी चाहिए, जैसा तुम जीते हो मैं भी अपनी जिंदगी फुलेस्ट जीऊंगी। ये सब बोल रही है और किम भी लाइक इससे थोड़ी चुप तो हुई, थोड़ी शांत हुई। ये काफी चिड़ बंदा है, बंदी इम्प्रेस कर दी फिर भी शांत है। और इसलिए जो वेब नॉवल पढ़ रहा था उसके ऑथर ने उसे मैसेज किया थैंक यू, और ये तो मैसेज करता है आप ट्विसा के ऑथर है ना, और ट्विसा के ऑथर कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से तो मैं प्राइज भी जीत चुका इस स्टोरी को खत्म करने के लिए। तो कांग्रेचुलेशन कह देता है और यहाँ पे वो पूछता है कि कौन सा कॉन्टेस्ट था वैसे। ऑथर कहता है कि ये बहुत बड़ा भी नहीं था और तुमने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। सीरीज जल्दी ही पेड कंटेंट बन जाएगी, इसके लास्ट एपिसोड के एपिलॉग के साथ ये पेड कंटेंट बन जाएगी। मेरे ग्रेटिट्यूड के लिए मैं तुम्हें गिफ्ट भेजने वाला, तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर सकते हो क्या। तुम तो प्रेजेंट हो सकते पूछ रहा है और ऑथर कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी स्टोरी पब्लिश कर सकता हूँ। बात कर रहा है मन में ये सोच रहा है कि कॉन्टेस्ट जीत गया ये भाई, ऑथर कैसे हो सकता है ट्विसा, और ये ऑथर को अन्नो कॉन्टेस्ट जीता अगर वो मुझे बताना ही चाहता है एम्बेरस हो जाएगा, इसलिए उसका प्रेजेंट आ जाता है। प्रेजेंट हो जाए $50 का गिफ्ट कार्ड, और यहाँ लिखा होता है कि यहाँ 7 बजे से पेड कंटेंट हो जाएगी ये सीरीज। बच रहे मतलब 5 मिनट लेफ्ट है और यहाँ पे किम जाता है वहाँ पे खोलने, वहाँ पे अपने फेवरेट्स में देखने, और वहाँ पे सब कुछ उड़ चुका है। अब बताइए अचीव नहीं हो गया विदाउट प्रायर नोटिस, ऐसे ही उड़ा दिया सब कुछ। तो क्लिक करने का ट्राई करता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे की स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं क्या हो रहा है सर्वे में, पर कोई तो कह रहा है कि टेररिस्ट अटैक हो रहा है। लटकने के बाद कुछ तो केओस हो रहा है कि उसके बीच में सांगा पूरे किम को पकड़ लेती है और करे कि ये सब वो क्या रहा है वैसे भाई ये कौन है, पर पता नहीं उसकी इविल स्माइल दिखाई जाती है। सांगा कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट इट। कोइंसिडेंटली ये बंदा टाइम ही देख रहा होता है और टाइम होता है 7 PM। पहले तो कह देते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। देखिए यहाँ कुछ लाइटिंग टाइम तो इन लोगों पर आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि 8612 प्लेनेटरी सिस्टम की 3 सर्विस खत्म हो चुकी है। वेज सिस्टम है पूरा, अर्थ वर्थ सब कुछ है, इसकी सर्विस खत्म हो गई क्या। हम देखते हैं कि यहाँ कहते हैं कि अब तो मेन सिनेरियो स्टार्ट हुआ और हकीम कहता है कि इसी मोमेंट से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आगे क्या होगा हम बाद में जानेंगे, और अगर अच्छी लगी तो आगे वीडियो बनेगी। चलो मिलते हैं, बाय बाय।